सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान पर तो गमों का पहाड़ टूट गया है, मुसीबत ही आ गई है। पहले उन्होंने अपनी माँ को खोया, फिर उन्होंने अपने भाई को खोया, लेकिन इतनी मुश्किल घड़ी में अगर कोई उनका साथ दे सकता है तो वो सिर्फ अबीरा ही है। पृथ्वी लोक को छोड़कर रोहित और अरमान की मां शिवानी अब स्वर्ग लोक सिधार चुके हैं। ऐसे में सारा परिवार दुखी तो है, मगर रोहित और शिवानी मानो इस पापी दुनिया को छोड़कर काफी खुश हैं। जाते जाते भी देखिए रोहित और शिवानी की आत्मा कितनी खुश नजर आ रही है। रूह को कोई नहीं देख सकता, मगर SBS के कैमरे ने ये तस्वीरें कैद कर ली हैं। दुनिया में जब तक ये दोनों रहे तब तक इनकी जिंदगी में काफी ड्रामा रहा, मगर अब ड्रामा खत्म हुआ और इनका नया सफर शुरू। हर चीज़ में यार, सुबह से लेकर, एक तो वैसे ही ये रिश्ता में ना पूरी फैमिली, पूरी कास्ट, एवरीबडी सो नाइस, बट यू नो सबसे ज़्यादा रोहित के साथ मैंने सीन्स किए डेफिनेटली। तो मुझे हमेशा यू नो आई लुक ओवर माई शोल्डर एंड आई फील ही इज़ नॉट देयर, सो इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट। एंड वो ऑफ स्क्रीन भी कभी मस्ती होती है तो हंसने के लिए आई लुक कि कहाँ है, एंड ही इज़ द फनीस्ट गाय ऑन सेट, एंड मैं हंसना मिस करूँगी बिकॉज ही मेक्स मी लव सो मच। ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो टीम, द एंटायर टीम इज सच अ पॉजिटिव टीम, एंड सब लाइक ऑल द एक्टर्स, अनीता मैम, यू नो सच अ सीनियर एक्टर, श्रुति मैम, एवरीबडी, यू नो मेरा सबके साथ एक 1-on-1 इक्वेशन है, एक बॉन्ड है। अब चलो आपको ऑन स्क्रीन का नजारा दिखाते हैं, जहां अरमान ने अपने दोनों कंधों पर एक तरफ भाई और दूसरी तरफ माँ का जनाजा लेकर शमशान भूमि की तरफ ले जा रहा है। जिंदगी में इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है, जहां एक बेटे और एक भाई को ये दिन देखना पड़े। अबीरा हो या रूही, दोनों की हालत काफी खराब है, क्योंकि अरमान की हालत देखकर अबीरा काफी परेशान हो रही है, तो वहीं रूही तो मानो अपने होश हवास खो बैठी है। वो रोहित के पार्थिव शरीर के पास बैठकर उसके ख्यालों में गुम है। उसे किसी चीज की खबर नहीं कि आखिर हो क्या रहा है। इस सीन में तो रूही डिसबिलीफ समझ लो या सदमे में समझ लो, या मानना नहीं चाहती, एक लाश की तरह रोहित के साइड में, एकदम जैसे अगर रोहित की बॉडी यहाँ है तो वो वहीं बैठी हुई है, जिस चीज़ लुकिंग एट हिम, एंड उसके हाथ में वो कॉन्स्टेंटली वो एक कुर्ता है जो रोहित ने लास्ट पहना है, जो हॉस्पिटल में वापस मिला है, और वो इतना स्ट्रॉन्ग है ना, मतलब वो कुछ नहीं कर रही है, वो बस उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, बट वो इतनी जेन्युइन फीलिंग है ना दैट यू कैन नॉट प्रोसेस एक्चुअली, एंड वो बहुत लेटर जाके आफ्टर द क्रिमेशन वगैरह प्रोसेस करती है। तो वो सीन काफ़ी अच्छा हुआ और काफ़ी लाइक आई रियली फेल्ट इट। अरमान एक्चुअली बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में है, वो भी मौत से लड़के आया है, तो उसे एक्चुअली क्रिटिकल कंडीशन होने की वजह से एंड रिकवरी हुई भी नहीं है, तो हॉस्पिटल में होना चाहिए, बट वो यहाँ आ गया है बिकॉज अंतिम क्रिया वो कैसे मिस कर सकता है, वो अपनी माँ और भाई को छोड़ नहीं सकता, तो वो बोलता है कि मैं ही कंधा देने आऊँगा। दोनों अर्थियों को एक एक कंधे पे वो बैलेंस करके चल रहा है, उसका बैलेंस बिगड़ता है तो अभी रात है उसका। और मुझे एक्चुअली हॉस्पिटल में बहुत डर लग रहा था, क्योंकि सारे फैमिली मेम्बर मुझे अकेला छोड़ के इधर आ गए थे, तो मुझे बहुत काफ़ी डर लगा, एंड मैं भी यहाँ आ गया, और ऑब्वियसली मेरा फ़र्ज़ तो है ही कि मैं कंधा दूँ, लेकिन कोई वहाँ रुका नहीं। अबीरा भी इधर ही थी और बाकी सारे फैमिली मेम्बर इधर थे। जो लिखा है भला उसे कोई क्या ही टाल सकता है। खैर धीरे धीरे वक्त सारे जख्मों को भर देगा। अब देखो अरमान और अबीरा दोनों पोदार हाउस में भी आ चुके हैं, क्योंकि रूही को इनकी बहुत जरूरत है। वहीं अबीरा भी परेशान है कि भला भगवान जी उसकी जिंदगी में इतने दुख क्यों लाते हैं। तब अबीरा की सास विद्या उसे भरोसा दिलाती है कि सब ठीक हो जाएगा। उसे समझाने की कोशिश की कि भागने से कोई फ़ायदा नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हारी ही है, तुम घर के बड़े बेटे हो, तुम्हें तो करना है सब कुछ, और प्लस रूही को भी संभालना है। तो वो काफ़ी सेल्फ गिल्ट में चला जाता है, उसको लगता है कि वो क्यों ज़िंदा है, और रूही के पास अब कोई नहीं है, दक्ष के पास उसके पापा नहीं है,
तो ये सारे उसमें टर्मोइल में चला जाता है। बट फिर अभीरा याद भी दिलाती है कि माँ भी अपने एक बेटे को खो चुकी है, दूसरे बेटे को नहीं खो सकती। प्लस तुम दोनों, जो माँ और तुम्हारी ज़िंदगी में मम्मी की कमी है, उनकी ज़िंदगी में बेटे की कमी है, तुम दोनों एक दूसरे के खालीपन को दूर कर सकते हो। अभी तो माँ और भाई का दर्द बहुत नया नया है, इतनी जल्दी तो इनका जख्म भरना जरा मुश्किल है, मगर ये वक्त ही तो है, गुजर ही जाएगा। मगर अगला फेज अरमान और अबीरा के लिए और भी चैलेंजिंग भरा होने वाला है, क्योंकि रूही बहुत बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न लेकर आएगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।